अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 न्यूज के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चीन पाकिस्तान दोस्ती अस्पताल और समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए प्लांट समेत सी पैक मंसूबों से ग्वादर में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। निगरान वजीर आजम अनवर हक काकड़ तकरीब से खिताब। निगरान वजीर आजम अनवर हक काकड़ ने पाक चीन दोस्ती को सराहते हुए कहा है कि चीन पाकिस्तान दोस्ती अस्पताल और समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट समेत सी पैक मंसूबों से ग्वादर में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। ग्वादर में कई सालों से पीने के पानी का गंभीर मसला इस मंसूबे से हल हो जाएगा। मुस्तकबिल में चीन में खरबों डॉलर की तजारत से मुस्तफीद होने के लिए हमें बिलखुसूस नौजवानों को तैयारी करना होगी और ये इनके लिए सुनहरी मौका है कि वो अपने मुल्क, सूबे और खानदानों के लिए इससे फायदा उठाएं। वजीर आजम ने कहा कि बलोचिस्तान से दिल्ली लगाव है। BRI फोरम के मौके पर चीनी हुकाम की उर्दू से मौसर शनासाई पर खुशी हुई। जुबान और रवाबित से दो ममालिक के दरमियान कुर्बतें मजबूत होती हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस काम कर गया। वजारत खजाना का 2 रोज में इंतखाबी फंड्स जारी करने का ऐलान। सेक्रेटरी खजाना अमदादुल्लाह बोसाल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को 2 दिन में मुख्तस इंतखाबी फंड जारी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड्स रिलीज न होने के मामले का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी वजारत खजाना को तलब किया था। फंड्स की रिलीज न होने का मामला सामने आने के बाद सेक्रेटरी वजारत खजाना अमदादुल्लाह बोसाल इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात के लिए पहुंचे। सेक्रेटरी खजाना अमदादुल्लाह बोसाल का इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 14 नवंबर को फंड्स की फराहमी के लिए खत लिखा गया, जो 18 नवंबर को वजारत खजाना को मौसूल हुआ। उनका कहना था कि फंड्स के अजरा के लिए मुख्तलिफ सतह से मंजूरी जरूरी होती है। अगले 2 दिन में इलेक्शन कमीशन के मतलूबा फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लो के कहने पर सब किया, उन्हें अदालत बुलाऊंगा। इमरान खान साइफर केस में गिरफ्तार साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लो के कहने पर सब कुछ किया। जनरल रिटायर्ड बाजवा को अदालत बुलाऊंगा। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक चेयरमैन PTI का कहना था कि साइफर केस में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशियल्स को गवाह बना दूंगा। इमरान खान का मजीद कहना था कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लो के कहने पर सब कुछ किया। जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा। एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि मुझसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, लिख कर देने को तैयार हूं कि इलेक्शन PTI जीतेगी। इमरान खान का कहना था कि मुझे जिस तरह पकड़ा गया सब एक प्लान था। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए, जेल में किसी मुश्किल में नहीं, जेल में रहना इबादत समझता हूँ। सरबराह PTI का कहना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जान देने को तैयार हूँ, मर जाऊंगा, कोई डील नहीं करूंगा। कौम को बता दें उनका कप्तान डटा हुआ है। सरबराह PTI का कहना था कि मैं आज आपको वाज़ेह कर रहा हूँ, इलेक्शन PTI जीतेगी। हालात देखकर खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने की। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर आज मीडिया नुमाइंदों को भी कवरेज के लिए जेल के अंदर जाने की इजाजत दी गई। अदालत ने करार दिया कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत की जानिब से साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकल फराहम कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से केस की नकल फराहम न करने की इस्तदा की गई थी। शाह महमूद कुरैशी ने सहाफ़ी के बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ी ने शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया गया, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं। PTI के साथ कल था और आज भी हूँ और आइंदा भी रहूंगा। उनका कहना था कि जो कानून की हुक्मरानी से मोहब्बत करते हैं वो बाहर निकले और वोट डाले। सरबराह PTI और पार्टी के लोगों के दिलों में बस चुका है। इससे कबल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसन मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत की। सरबराह PTI के वकील ने अदालती समाअत पर एतराज उठाया। कौम ने इमरान खान को अपनी आंखों का तारा बना लिया है। जावेद हाशमी 80% पॉपुलर वोट इमरान खान के साथ है, मगर इन्हें इक़्तिदार नहीं मिलेगा। आप इन लोगों की लाशों पर कारपेट बिछाकर किसी और जमात को हुकूमत नहीं दे सकते। मुल्क के सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का कोई दौर दौरा नहीं। कौम ने इमरान खान को अपनी आंखों का तारा बना लिया है, इसलिए वो अब डट कर खड़ा हो चुका है। इस वक्त 70 से 80% पॉपुलर वोट इमरान खान के साथ, मगर इन्हें इक़्तिदार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में पॉपुलर वोट इमरान खान और तहरीक इंसाफ का है। आप इन लोगों की लाशों पर कारपेट बिछाकर किसी और जमात का हुकूमत नहीं दे सकते। पॉपुलर वोट के बगैर इक़्तिदार में आने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास पॉपुलर वोट ना हो तो इक़्तिदार पर बैठने के बाद 4 रोज में खेल खत्म हो जाता है। जावेद हाशमी ने कहा कि नवाज शरीफ ने बहुत से लोगों को बुलाया तो मुझे भी बुलाना चाहिए था। मैंने नून लीग खुद नहीं छोड़ी थी, मुझे निकाला गया था। नवाज शरीफ मुझे टिकट देना चाहिए था, लेकिन इन्हें कोई रोक रहा है। कौन देने नहीं दे रहा ये तो उनसे पूछा जाए। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की लिस्ट पहले कहीं और जाएगी। मैं मुस्लिम लीग नून से टिकट नहीं लूंगा। अब अगर मुस्लिम लीग खुद टिकट दे तब भी नहीं लूंगा, बल्कि आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। नवाज शरीफ का वादा है जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूंगा वहाँ से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मेरे मुकाबले में नहीं आएगा।
آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ عمران خان نے جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی۔ آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کو آئینی درخواست میں چیلنج کیا، رجسٹرار آفس نے درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ اعتراضات کے خلاف اپیل پر جلد سماعت کی جائے، درخواست میں استدعا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ میں آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف عمران خان نے اعتراضات کے خلاف اپیل پر جلد سماعت کی استدعا کر دی۔ اس حوالے سے سابق وزیر اعظم کے وکیل نے جلد سماعت کی درخواست دائر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کو آئینی درخواست میں چیلنج کیا تھا۔ رجسٹرار آفس نے درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر رجسٹرار آفس اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کر چکے۔ اعتراضات کے خلاف اپیل پر جلد سماعت کی جائے۔ علاوہ ازیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں صدر عارف الوی کو طلب کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صدر حلف دے کر بتائیں انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ترمیمی قانون منظور کیا یا نہیں۔ بتایا جائے ٹرائل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے۔ عوام واضح اکثریت دے تاکہ ملک کو معاشی خود انحصاری اور مہنگائی سے نجات ملے، شہباز شریف۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام واضح اکثریت دے تاکہ ملک کو معاشی خود انحصاری اور مہنگائی سے نجات ملے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ متفقہ قومی معاشی منشور ہی پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتا ہے۔ انتخابات میں کامیابی ملے تو نواز شریف کی قیادت میں قومی ترقی کے معاشی منشور پر عمل کریں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چارٹر آف اکانومی کی تجویز قائد حزب اختلاف کے طور پر دی تھی، جس پر آج پوری قوم متفق ہو چکی۔ سیاسی اور جذباتی بیانات سے نہیں، پالیسی اقدامات سے معیشت بحال اور عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی۔ نون لیگی صدر نے بتایا کہ عوام مہنگائی سے نجات اور معاشی خوشحالی چاہتے ہیں۔ سندھ تقسیم ہو چکا، صرف اعلان باقی ہے، خالد مقبول۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سیاسی انتخابی اور لسانی طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سیاسی انتخابی اور لسانی طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سندھ تقسیم ہو چکا ہے، اب صرف اعلان باقی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں حلقہ بندیوں پر اعتراضات کیے، الیکشن کمیشن نے درست کر دیے۔ ہم نے بھی الیکشن کمیشن کو اپنے اعتراضات پیش کیے، لیکن ہمارے یا کسی اور جماعت کا ایک اعتراض الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھا۔ ایم کیو ایم سربراہ نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے خدشات کو دور کیا جائے۔ بار بار آلودہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو 10-10 لاکھ جرمانے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ نے بار بار آلودہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو 10-10 لاکھ جرمانہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اس موقع تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی، جس سلسلے میں ڈی جی ماحولیات عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت نے سیل ہونے والی فیکٹریوں کو ڈی سیل کے لیے جوڈیشل واٹر کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے بار بار آلودہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو 10-10 لاکھ جرمانہ کرنے کی ہدایت کی، جبکہ اس دوران ڈی جی ماحولیات نے عدالت کو بتایا کہ محکمہ ماحولیات نے جو فیکٹریاں سیل کی مالکان نے خود ڈی سیل کر دی۔ خود سے انڈسٹریز والے فیکٹریاں ڈی سیل کر لیتے ہیں۔ عدالت نے ڈی جی ماحولیات کی رپورٹس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔